everyone, the students of grade 7 from PCMC English Medium School, Bosri, are going to present a small skit on the occasion of International Literacy Day. As we know, International Literacy Day is celebrated every year on September 8 since 1967 across the globe. This day is celebrated to promote the need for education and literate society in today's day and age. It is also celebrated to raise the awareness about the section of the society which still lacks the basic education and skills. So let's start. पापा और रघु के पापा, उठ भी जाओ, कब तक सोते रहोगे? सूरज सर पे चढ़ा है। अरे उठता हूँ रघु की माँ। राम राम बंसी काका, कैसे हो? आज से हमारे विद्यालय का नया सत्र शुरू हो रहा है जो सिर्फ बड़ों के लिए है। आप भी जरूर आइएगा काका, उसके अंदर आपको पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया जाएगा। अरे बेटा, हमारी कहाँ उम्र है पढ़ने की। अरे काका, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब आपको पढ़ना आएगा तो किसी की आपको गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। अच्छा, मैं चलता हूँ। राम राम काका। ओ बंसी काका, जरा बाहर तो आओ, आपके लिए चिट्ठी आई है। अरे डाकिया बाबू, क्यों मजाक कर रहे हो? मेरे जैसे अनपढ़ को सुबह सुबह कौन चिट्ठी लिखेगा? वो मुझे नहीं पता, पर आप अपनी चिट्ठी पकड़िए और मुझे मेरी दिवाली की खर्ची दे दीजिए। अच्छा, ले तेरे 5 रुपए। अब तो पढ़ दे चिट्ठी में क्या लिखा है। सिर्फ 5 रुपए? ये तो होगी मेरी खर्ची, और ये चिट्ठी पढ़ने के लिए और अलग से 5 रुपए लूँगा। अरे बेटा, मेरे पास जितना था उतना मैंने तुम्हें दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है देने को। सुबह किससे बतिया रहे हो रघु के पापा? अरे रघु की माँ, चिट्ठी आई है और चिट्ठी पढ़ने के लिए और पैसे मांग रहा है, और मेरे पास जितना था उतना मैंने इसे दे दिया। अब हमारे पास कुछ और नहीं है देने को इसे। अच्छा बेटा, पढ़ मत, ये तो बता दे ये चिट्ठी किसका है। ये चिट्ठी रघु की है। अरे रघु की माँ, ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं नहा लेता हूँ। ये लो रघु के पापा चाय। क्या रे बंसीलाल, आज सुबह सुबह कैसे? अरे साहब, मेरे बेटे की चिट्ठी आई है, आपकी कृपा हो गई अगर आपने पढ़ दी तो। क्या रे, तूने क्या मुझे डाकिया समझा है जो चिट्ठी पढ़वाने चला आया? चल, मैं तेरी चिट्ठी पढ़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरे खेत की पूरी धान काटनी पड़ेगी। अरे साहब, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कल जरूर कर दूंगा। चल जा, फिर तेरी चिट्ठी भी मैं कल ही पढ़ूंगा। नहीं नहीं साहब, चलो आज ही काट देता हूँ। 1 घंटे बाद। साहब, मैंने सारे धान काट दिए, अब तो पढ़ गई है चिट्ठी में क्या लिखा है। चल, अभी मेरा आराम करने का टाइम है, कल आना। आप आ गए, बताइए चिट्ठी में क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा है, हमारी किस्मत ही खराब है। हमारी गरीबी का सब लोग फायदा उठाते हैं, हमसे काम निकलवाना चाहते हैं रघु की माँ। उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हम पढ़ लिख के बड़े होते तो हमें इतनी ठोकर नहीं खानी पड़ती। राम राम बंसी काका, कैसे हो? क्या हुआ, इतने परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी कृपा होगी अगर तुमने ये चिट्ठी पढ़ दी तो। बस इतनी सी बात, लाइए मैं पढ़ता हूँ। वैसे काका, मैंने आपको कहा था ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आपको इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती चौधरी के। खैर, मैं पढ़ता हूँ। प्यारे बंसीलाल जी, हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके बेटे ने कश्मीर में होने वाली लड़ाई में दुश्मनों को पराजित कर दिया है, जिसके कारण उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बेटे ने आखिर में मेरा नाम रोशन कर ही दिया। अरे सुनती हो रघु की माँ, हमारा बेटा गांव आ रहा है, वो भी बड़ा ऑफिसर बन के। जुग जुग जियो मेरे लाल, मुझे पता था एक दिन तुम माता पिता का नाम रोशन करोगे। जुग जुग जियो मेरे लाल। बंसी काका, मैंने कहा था ना कि भैया एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़े बनेंगे। खैर, कल से आप भी मेरे विद्यालय आइए, मैं आपको खुद पढ़ना सिखाऊंगा। थैंक यू।